नमस्कार पुणेकर माझामध्ये आपले स्वागत. साधना सामाजिक संस्थेच्या वतीने 72वा संविधान दिवस या ठिकाणी साजरा करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील कॅन्टोन्मेंट भागातील महिला सक्षमीकरणासाठी आज कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आपल्याबरोबर सर्व उपस्थित महिला वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहे. साधना इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेन डेवलपमेंट पुणे, कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच महाराष्ट्र और राइज अप, ये तीन संस्था की तरफ जॉइंटली आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे के अवसर पर नेशनल वुमेन पॉलिसी इस विषय पर महिलाओं के लिए ट्रेनिंग्स अरेंज किया था. ये तीनों संस्थाएं हम अलग अलग कैंटोनमेंट में महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड अनेक मुद्दों पे काम कर रहे हैं. सभी कैंटोनमेंट में देखा जाए तो कोई योजना इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आती. हम देखते हैं कि हम लोग ने पिछले 20 साल से आंगनवाड़ी की योजना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्कप्लेस की योजना है, या फिर जेंडर बजटिंग है, ओवरऑल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स है इसकी मांग करते रहे हैं. बट ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे ये कोई प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जेंडर नेशनल पॉलिसी जो है वो किसी कैंटोनमेंट ने अभी तक एडॉप्ट नहीं की. इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर हम सारी महिलाएं अलग अलग कैंटोनमेंट की तरफ से जो आज यहाँ आई है, उन्होंने नेशनल वुमेन पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझा है, सीखा है, और कैंटोनमेंट में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, कैंटोनमेंट के महिलाओं के क्या सवाल है, इन सब के बारे में आज चर्चा किया. और हम सभी कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच और साधना संस्था राइज अप की हेल्प से इन सभी कैंटोनमेंट में इस मुद्दों को लेके जाने वाले हैं. सभी कैंटोनमेंट में हम एडवोकेसी करेंगे, हम अलग अलग कैंटोनमेंट से, कि इन कैंटोनमेंट के महिलाओं को ये सारी योजनाएं मिले. इसके लिए सभी भारत के सभी कैंटोनमेंट्स में नेशनल वुमेन पॉलिसी उसको एडाप्टेशन हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी लड़ाई आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं. और जब तक सारे कैंटोनमेंट में ये नेशनल वुमेन पॉलिसी एडॉप्ट नहीं होती, हम अलग अलग कार्यक्रम के तहत लोगों को इसके बारे में बताते रहेंगे और इसकी मांग रखते रहेंगे. धन्यवाद. मैं सुनील मस्के, निमंत्रक कैंटोनमेंट जनाधिकार मंच. पूरे देश के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का उपभोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे छावनी क्षेत्र के लोग जो है वो पूरे अपने अधिकारों से वंचित है. और हमारी एक ही मांग रहेगी कि एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वुमेन पॉलिसी इन कैंटोनमेंट बोर्ड एरियाज अक्रॉस इंडिया. इसीलिए हम देश के सभी छावनी क्षेत्र में लोगों के साथ, अपने समविचारी लोगों के साथ हम अलायंस करेंगे, उनके साथ बात करेंगे. और जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में जो नेशनल वुमेन पॉलिसी आनी चाहिए, कि वो पॉलिसी आएगी तो ही जेंडर बजटिंग होगा, और तो ही यहाँ के महिला और लड़कियों के विकास के लिए योजनाएं यहाँ पे लागू की जाएगी. ह्या कार्यशाळेच्या निमित्ताने आम्हाला सविता मॅडम ह्या पुणे कॅन्टोनमेंटमध्ये ज्या गोष्टीविषयी ज्या महिलांना माहिती नसते ती माहिती सांगतात, आणि तशा प्रकारे ज्या गोष्टींना खरोखर आत्तापर्यंत पुणे कॅन्टोनमेंट ऑफिसला जातच नव्हत्या महिला, त्या आता जायला लागल्यात त्यांच्या मार्गदर्शनाने. माझं नाव कविता भंजोडे आहे. मी देहूरोडवरून आलेली आहे आणि साधना संस्था या संस्थेमार्फत मॅडमनी आम्हाला इथं येण्यासाठी प्रोत्साहन दिलेलं आहे. आणि महिलांच्या अधिकारांसाठी जे 30 योजना आहेत त्यांच्याबद्दल यांनी आम्हाला माहिती दिलेली आहे, ज्या योजना माहीत नव्हत्या, जसे वुमन काउन्सिलिंग सेंटर आणि माझी कन्या भाग्यश्री योजना आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आणि ज्या महिलांवर शारीरिक अत्याचार होतात अशा महिलांसाठी काय त्याच्यानंतर ॲक्शन घेण्यासाठी कुठल्या काउन्सिलिंग सेंटर तिथं उभं राहायला पाहिजे, आणि महिलांच्या विकासासाठी पुढचं पाऊल काय ठेवायला पाहिजे, याच्यासाठी इथं महिलांना एकत्रित करून त्यांच्यामध्ये एक नवीन उम्मीद जागवण्याचं काम इथं झालेलं आहे. मेरा नाम अंबिका कैनेड है. हम लोग देहू रोड कैंटोनमेंट से आए हैं. हम लोग इधर साधना संस्था में टेलरिंग से काम करते हैं. तो सविता जादव मैडम है ना, तो उनके इधर हम लोग काम करते हैं. तो इधर आज संविधान दिवस बोल के हम लोग इधर
एक प्रोग्राम के लिए जमा हो गए। तो इधर हमको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला। महिला के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं मैडम, और महिला के लिए क्या क्या योजना है सरकार की तरफ से, तो सब हमको डिटेल में बताए मैडम ने। मैं चंदा देवी देव रोड से आए कैंटोनमेंट से, और मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर में से बाहर भी नहीं जाती, मैं इधर तक पहुँचे तो मैडम के वजह से पहुँचे। मी पार्वती कटारे बोलते। सविता मॅडमचा आभार। आणि साधना गटपासून आले, इथं आलं बरंच काय शिकायला भेटलं मला आणि बरंच काय नॉलेज भेटलं, त्याबद्दल सगळ्यांना आभार। मेरा नाम अरुणा सिरसवाले, मैं देहरोड कैंटोनमेंट से हूँ और मैं उन्नति महिला बचत गट के अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ पर आकर मुझे ये पता चला है कि महिलाओं के अधिकार के लिए हमें क्या करना चाहिए। माझं नाव पूजा संतोष रोकडे, मी देहरोड कॅन्टोन्मेंट इथून आलेली आहे। साधना मॅडमनी आम्हाला महिला विरुद्ध कायदे, बाल गुन्हेगारी, महिला गुन्हेगारी, महिलांविरुद्ध काय काय आवाज हिंसाचार आहेत, काय काय आवाज उठवायचे आपल्याला त्याची माहिती दिली। त्याच्यानंतर आमच्या सुनील सरांनी सर्व कायद्यांबद्दल आम्हाला माहिती सांगितली। तसेच कोणत्या कोणत्या योजना त्या आपल्या कॅन्टोन्मेंट एरियामध्ये आपल्याला भेटत नाहीत आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचंय याचं मार्गदर्शन केलेले। माझं नाव स्वाती पगारे, मी देहरोडवरून आले आहे। आपण कसं जागृत व्हायचंय, आपण आपल्या अधिकारांविषयी कसं पेटून उठायचंय आणि आपल्याला सगळ्या महिला मिळून आपल्याला त्यासाठी काय करायचंय असा ॲक्शन प्लॅन जो सरांनी मॅडमनी आपल्याला इथं जो सांगितलेला आहे, त्याच्यासाठी आपण सगळ्या महिला एकत्र यायचंय आणि ज्या आपल्याला शासकीय योजना आपल्या हक्काच्या आहेत, ज्या 30 योजनांचं आपल्याला इथं सरांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे त्या आपल्याला कशा मिळतील हे आपण कॅन्टोन्मेंटकडे गेलं पाहिजे आणि त्या मागण्यास आपल्या मागितल्या पाहिजे। मी शैला मगरे बोलते। मी औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट झोनमधून आली आहे। देशमुख सरांचं खूप आभार की त्यांच्या प्रयत्नामुळे आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो। आमच्या औरंगाबादमध्ये काहीच एवढी सुविधा आणि आमच्या प्रयत्नानं फक्त आत्ताशी अंगणवाड्या चालू झाल्या, याच्या व्यतिरिक्त कोणतीही सुविधा नाही आहे तिथं। आणि मी आशा करते की या चॅनल थ्रू काहीतरी पुढं मिळेल आम्हाला। हॅलो नमस्कार, मी औरंगाबादहून आलेले आहे। आमच्याकडे कॉन्टेनमेंट म्हणून जे एक आहे तिथे काही सुविधा नव्हत्या, ज्या आम्हाला ह्या मंचावर येऊन कळाल्या संविधान दिनाच्या निमित्ताने। ते पण म्हणजे पुन्हा या इथे कार्यक्रम घेतल्यामुळे आम्हाला हे सगळं माहिती झालं। आमच्यासाठी असेच नवीन नवीन महिलांसाठी कार्यक्रम व्हावा आणि त्याचा फायदा आम्हाला व्हावा, बाकीच्या सर्व महिलांना व्हावा, त्याच्यासाठी आम्हाला संधी दिल्याबद्दल थँक्यू। मेरा नाम सरोजा प्रसाद, मैं देहरोड कैंटोनमेंट से हूँ। कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच की सचिव। आज के इस संविधान दिन पे आज हम सब एकत्रित हुए। संविधान दिन के तहत हमारे अलग अलग प्रोग्राम आज तक हुए हैं और अलग अलग चीज़ों की मांगनी हम लोग कैंटोनमेंट एरिया के लिए आज तक करते आए हैं। लेकिन महिला सक्षमीकरण के लिए जो भी योजनाएं हैं उसकी मांगनी हम करने के लिए गए अलग अलग जगहों पे। जैसा जेंडर बजटिंग के लिए ही हम लोग गए तो हम लोगों को सीओ जिन अधिकारियों से हम लोग जाके मिले, उन लोगों को ये जेंडर बजटिंग क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को ही नहीं है। जेंडर बजटिंग के बारे में अगर बात की जाए तो वो लोग बोलते हैं हाँ बच्चों को स्कूल के लिए यूनिफॉर्म हम देते हैं, हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन हमने शुरू की है। यानी उन लोगों को खुद को ही पता नहीं है कि जेंडर बजटिंग किसे बोला जाता है। और दूसरा अभी हम लोगों ने सर ने और मैडम ने बताया कि इंटरनल कमेटी के बारे में भी बात की है। तो ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को लेके हम लोगों ने बात की है, लेकिन सारी योजनाओं जो महिला के विकास के लिए होती है वो अभी तक कैंटोनमेंट में लागू नहीं होती है। लेकिन इसका मूल भाग बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। अगर महिला वुमन पॉलिसी हमारे लागू होती है तो ये सारी योजनाओं को लाभ महिलाओं को मिलेगा। और आज के इस कार्यशाला से हम लोगों को यही पता चला है कि हमारी ये छोटी छोटी योजनाएं, छोटी छोटी ज़रूरत और महिलाओं का विकास, उनका सक्षमीकरण वुमन पॉलिसी लागू होने के बाद ही होगा। और आज हम यहाँ से सारे लीडर्स यहाँ से जाने के बाद अपने अपने कैंटोनमेंट में हम लोग यही करने वाले हैं और यही हमारा काम रहेगा कि वुमन पॉलिसी हर एक कैंटोनमेंट में लागू होनी चाहिए। मी लक्ष्मणराव देशमुख, कॅन्टोन्मेंट जन अधिकार मंच सहनिमंत्रक म्हणून मागील 10 वर्षांपासून काम बघतो। महिला आणि बालकांच्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये महाराष्ट्रात नव्हे इतर पूर्ण देशामध्ये महिला धोरण यासाठी कोणत्याही प्रकारची योजना नाही आहेत।
त्यासाठी प्रत्येक कॅनमधून राष्ट्रीय आरोग्य धोरण याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, महिला पॉलिसी झाली पाहिजे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत महिलांचा सर्वांगीण विकास होणं शक्य नाही. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत आम्ही हा संघर्ष चालूच ठेवणार आहोत. ही जोपर्यंत पॉलिसी होत नाही, बजेटिंग जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आमचा हा संघर्ष नियमितपणे चालू राहील.